तो ठीक है, तो अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखो, ये जो है ना, यूनिट नंबर 1 ही चल रहा है हमारा। जब एक यूनिट पूरा हो जाएगा ना इंशाल्लाह, तब हमारा लेवल 1 में का जो टेस्ट है ना, वो मैं लूंगी आप लोगों का। तो अभी हमारा जो सबक नंबर 5 चल रहा है ना, 5 हो चुका है। हालांकि हमने जो शेयर किए थे आपको 9 नंबर सबक तक के आपको हिंदी और उर्दू में शेयर कर चुके हैं। हिंदी और उर्दू में मीनिंग आपको शेयर हो चुका है, तो आपको हिंदी वालों को हिंदी में याद करना है और उर्दू वालों को उर्दू में याद करना है, ठीक है। लेकिन मैं जो है आज प्रैक्टिस करा रही हूँ, तो आप लोग ध्यान से। हाँ देखो, आप लोग को क्या दिख रहा है ना, खालिकुन अल्हम्दुलिल्लाह। राज़िकुन। है ना, ये जो फॉर्मेट है जो हम आपको बताए थे, कोई काम करने वाला जो होता है ना, उसके लिए फॉर्मेट ये यूज होता है। इसको हमने आपको बताए थे फॉर्मेट नंबर 1, जिसका नाम बताया था, है ना, खालिक। है ना, खालिक से होगा, आपको फॉर्मेट याद रखना है। इसमें आप देखिए 4 हर्फ होंगे। हुरूफ कितने होंगे? 4। ये फॉर्मेट होगा। कुरान में ऐसे कई सैकड़ों वर्ड आएंगे जो आपको याद रखना है। इसमें क्या होंगे? 4 हुर्फ होंगे। इसमें क्या होता है, सेकंड वाला जो हुर्फ होगा ना, वो अलीफ होगा। और उसके बाद जो है, जो भी है ना हुर्फ आएगा, उसमें क्या होगा? जेर होगा। हालिकुन, राजिकुन और हाफिजुन। आप देखिए, इसका मतलब हमेशा जो है ना, इस टाइप के जब भी वर्ड्स आएंगे, ये फॉर्मेट आया समझ जाना है आपको, खालिक वाला फॉर्मेट है। इसका मतलब होता है कोई काम का करने वाला। अब आप लोग मुझे बताएंगे, खालिकुन मतलब क्या होता है? कोई काम का करने वाला है, मतलब पैदा। पैदा खालिक करने मतलब वाला। पैदा करने वाला। हम्म? खालिकुन जब लिखा है तो समझ जाएंगे हम कि पैदा करने वाला। राजिकुन मतलब क्या होगा? रिस्क देने वाला। अच्छा, हाफिजुन का मतलब क्या होगा? हिफाजत करने वाला। करने वाला। हिफाजत करने वाला। माशाल्लाह, आप लोग को ये समझ में आ गया, ठीक है। अब ये जो पेज है, ये इसको इसको आवो करो। अजबा, ये दिखाओ बेटा एक्सरसाइज। हाँ, अब ये जो एक्सरसाइज है, आप मुझे इस फॉर्मेट के जो वर्ड है जल्दी जल्दी बताएंगे। आप लोग जल्दी जल्दी बताएंगे। सोच लीजिए पहले, लेके बैठते हो आप। किन किन लोगों ने पीडीएफ बनवा लिया है, प्रिंट आउट? तो अपनी किताब लेके बैठेंगे, फटाफट उसमें क्या लगाएंगे? राजी पेंसिल करने वाला। लेकर बैठेंगे, गोल घेरा लगाएंगे। तो आप लोग गोल घेरा लगाइए। 3 मिनट 3 सेकंड का टाइम है, ठीक है। 1 2 3 4 5, चलो 5 सेकंड मैंने दिया। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि कौन कौन से वर्ड इसमें है जो इसी फॉर्मेट पे है। कौन से फॉर्मेट पे? हॉलिकुन वाले फॉर्मेट पे है। देखो जल्दी जल्दी देखो, पहले कॉलम को देखना राकिउन, सीखो। साजिदुन। हम्म। ताहिर भी है बाजी। कौन सा है? बोलो जल्दी जल्दी बोलो। तीन ताहिर। तो है ही। ताहिर साजिद, साजिद। सजदा करने वाला, राके अस्साहिर है रुकू ना, करने वाला। अस्साहिर है। अस्साहिर है, सबको दिख रहा है अली ये जवाब। अस्साहिर। राके अर्राकी भी है बस। रुकू करने वाला। हाँ, 3 ही है इसमें, दिख रहे हैं ना आप लोगों को 3 वर्ड? कौन कौन से हुए? अस्साहिर, अस्साजिद और अर्राके। इसका मतलब क्या होता है? अस्साहिर मतलब क्या हुआ? किसी काम का करने वाला है, मतलब ये क्या है? जादूगर है ये। अस्साहिर मतलब जादूगर होता सहर है। करने वाला। जादू, ये है ना। मुजरिम भी तो वही है, मुजरिम। कहाँ है बेटा? मुजरिम कहाँ है बेटा? 4 5 हो गए ना उसमें। मैंने ये फॉर्मेट देखो, खालिक दिखाओ बेटा उसको, उनको खालिक दिखाओ। हाँ, 4 हुर्फ है। खा, अलीफ, लाम, काफ। सिर्फ 4 ही होंगे इसमें हुर्फ। खा, अलीफ, लाम, काफ। रा, अलीफ, जे और कॉफ। दिख रहा है आपको? हा, अलीफ, फ और ज।
तो इसमें चार चार ही हुर्फ होंगे। सेकंड वाले पे क्या होगा, सेकंड पे अलिफ होगा और उसके बाद वाले जो भी हर्फ आएगा उस पे क्या होगा, जेर होगा। अलिफ आएगा ही मतलब आप समझ जाइए, सेकंड नंबर पे अलिफ होगा और उसके बाद जो भी आएगा हर्फ, जो भी आएगा बाद में उसके, वो उसमें जेर होगा। ये इसका पैटर्न है। तो उसमें आपको पैटर्न देखना है इसमें से, है ना। अब लगाओ, इधर का एक साथ नहीं आ रहा है क्या, अजबा एक साथ नहीं चल रहा है बेटा ये। हाँ ऐसा दिखाओ, दिख रहा है क्या आप लोग को। आप लोग उसमें अब वो करो, जूम करो और देखो, आप लोगों को समझ में आएगा। सेम टू सेम वर्ड ढूंढना आपको, सिर्फ चार हुर्फ होंगे। सेकंड वाला जो हुर्फ होगा वो अलिफ होगा और उसके बाद वाले में क्या होगा, जेर होगा। तो ये जैसे ऐसे वाले वर्ड जब भी आएंगे ना, वो किसी काम के करने वाला का होगा, काम के करने वाले के बारे में बताएगा। ऐसे कई वर्ड आएंगे, आपको समझ जाना है। खालिक मतलब पैदा करने वाला, राजिक मतलब साजिद, साजिद मतलब क्या, सजदा करने वाला, राकी मतलब रुकू करने वाला। तो ये आपको जुबान में बैठ जाना चाहिए कि ये फॉर्मेट कौन सा है ना, खालिकुन वाला फॉर्मेट है। तो ये फॉर्मेट नंबर 1 है, आपको हमेशा याद रखना है। आप लोगों को समझ में आ गया, इसमें 3 ही है अल्फाज ऐसे हैं। नेक्स्ट लगाओ बेटा। देखो मैंने इसमें निशान लगा दिया आपको कि इसमें देखो ये तीनों जो है, रुकू करने वाला, सजदा करने वाला और एक है जादू करने वाला। तो जब भी ऐसा आएगा तो आपको समझ जाना है, करने वाला, काम जो भी लगेगा लेकिन साथ में करने वाला जरूर लगेगा। मतलब जो काम को करने वाला है उसके बारे में अगर कोई बात हो रही है तो ये फॉर्मेट आपको याद रखना है। नेक्स्ट लगाओ बेटा। हाँ तो इसको कहते हैं, क्या बोलेंगे आप, उस फॉर्मेट का नाम क्या याद रखेंगे आप लोग, खॉलिक फॉर्मेट, है ना। फॉर्मेट नंबर 1 खॉलिक वाला, ठीक है, याद रहेगा सबको। ऐसे ऐसे बार बार हम रिवाइज करेंगे ना तो हमको इंशाल्लाह ताला याद हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो कि अरे मेरे को तो याद नहीं रहेगा, मैं तो भूल जाऊंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा, ऐसा नहीं होगा। बार बार हम रिपीट करते जाएंगे, हर पेजेस पढ़ेंगे ना उसमें हम क्या करेंगे, इस टाइप का गेम के जरिए से हमको याद हो जाएगा। अच्छा ये देखो, अब अपना है कौन सा नंबर का है ये, अगला जो है अपना 6 नंबर का सबक है। देखो हमने पढ़ चुके हैं, तो मैं आप लोगों को पूछते जा रही हूँ। सिर्फ एक जो है जिनको याद है, असबा आपके पास लिखा हुआ है ना, आपको याद है, जिसको याद है सिर्फ वही एक ही कोई जवाब देगा, ठीक है। मैं जो वर्ड बोलूंगी उसका मीनिंग जिसको याद है वो जवाब देगा, ठीक है। देखो, अद दीनार, दीनार, दीनार है ना। और अल यकीन, यकीन, अशक, अशक, शक, शक है ना, माशाल्लाह। अल मुजरिम, मुजरिम, माशाल्लाह। अल फजल, अल फजल फजल, फजल फजल है ना। अल हिसाब, हिसाब हिंदी, अर रूह, अर रूह, रूह रूह है ना। अल फतह, फतह फतहा है ना। अल जिन्न, जिन जिन, अल मजनून, मजनून पागल पागल मजनून है ना। अल साहिर, साहिर जादू जादूगर करने वाला। देखो ये कौन सा फॉर्मेट है, अब याद आया आपको। सीन है, हा है, अलीफ है, फिर हा में जेर है। देखो ये खालिक पे फॉर्मेट पे है, ठीक है, समझ में है आपको। अर रॉके, अर रुकू रॉके मतलब रुकू करने वाला है ना, रुकू करने वाला। तो आपको समझ में आया, इसमें से निकाल पा रहे हैं अब आप। ये जी सबक नंबर 6 था। नेक्स्ट लगाओ बेटा। हम्म अब ये देखो, ये क्या है, कॉलम बने हुए हैं, 3 कॉलम है ना, ये 3 कॉलम है। इसमें कुछ कुछ जो है ना वर्ड्स लिखे हुए हैं जो आप लोगों को अच्छे से पता है। मैंने आपको 6 नंबर का सबक आपको पहले ही दे चुकी थी, जिसमें अल माल है मतलब माल, है ना। कियामा मतलब कयामत, है ना। हसना मतलब, हसना मतलब, हसना मतलब, इखलास हम्म हसना इखलास मतलब क्या होता है, भलाई है ना। खशिया है ना वो, हाँ, खशियत खशिया है है। बाजी वो हाँ खशियत है खशिया है, बाजी वो डर हाँ डरना खशियत है, खशियत है ना, डरना। हाँ सुबह मतलब, सुबह, सुबह। सुबह हम्म सुबह तो सुबह ये वर्ड आपको सबको आते हैं, ठीक है। फातिमा अब पहली लाइन आप पढ़ो, उसमें से एक दो
जो वर्ड है ना उसको आप छोड़ देंगे तो ये लोग आपको गेस करके बताएंगे। सेकंड वाला पढ़ो, सेकंड वाला ज्यादा क्लियर है ना। येलो में किया है मैंने सेकंड कॉलम, ठीक है। तो मैं फातिमा आप ये पढ़ के बोलो, कौन पढ़ रहा है? फातिमा आप पढ़ रहे हो, उसमें से जी बीच बाजी। बीच में से दो तीन छोड़ हाँ देना, बाजी। ठीक है। फटाफट कैस करना कौन कौन सा याद रखो, गोल करते जाओ आपके उसमें, आपकी बुक में कौन कौन सा आप छोड़ रहे हैं, फातिमा बाजी कौन कौन सा छोड़ रहे हैं, ठीक है। हाँ चलो जी बोलो फातिमा। जी बाजी। कुरैश। कुरैश। अत्तकवा। तकवा। आप एक काम करो हम्म ना फातिमा, केवल पढ़ते जाओ, वो आप जो वर्ड छोड़ेंगे ना वो हमको बताना है, हम बताएंगे कि कौन सा छोड़े हो आप। कि जी गेम है, बाजी समझ ठीक है। है ना, कौन हाँ। बताता है गेम, देखते हैं। हाँ इल्म, अब पूरा लाइन तकवा, से ताआ, अर्राकी, अल फज्ल, अल करिया, असुरूर। हो गए बाजी। ऐसा आप लाइन से पढ़े क्या? आप लाइन से नहीं पढ़े? लाइन से पढ़े, आप लाइन से चलते हुए लाइन जाना और उसमें से छोड़ना। आप स्टार्ट से पढ़ो, इल्म से पढ़ो अच्छा। और बीच में जी एक बाजी। दो छोड़ते जाना, एक एक ठीक है छोड़ते ठीक। जाना, कोई कोई सा, ठीक है। ठीक। इल्म, इस्लाह, अत्तकवा, अत्ताआ, मजनून, अर्राकी, अल मशक, अशक, अल करिया, असुरूर, अल मुअज्जिर। अब बताओ मोजिरत, कितने छोड़े हैं मोजिरत है ना इन्होंने? बाजी? दो छोड़े। माजिरा है कुरैश। बेटा, माजिरा है, अल माजिरा, अल पढ़ना है अपने को, क्योंकि ये अरबी जी पढ़ रहे हैं अपन। ये अरबी के वर्ड्स हैं तो अपने को पढ़ना है। केवल किस पे अल नहीं लगा होगा, अब आप लोगों का एग्जाम है, बोलो अल किस पे फर्ज। नहीं लगा होता? कुरैश। नाम में नहीं लगता कुरैश बस। है। बाजी जो खास होता इंसानी। है उसमें अल लगा रहता है। नहीं नहीं, जिस पे अल तो हर अरबी में लगा ही रहता है, लेकिन किस पे नहीं लगा रहता वो पूछ रहे हैं हम। किस पे नहीं लगा रहेगा, मैंने नाम बताई के थी। साथ नहीं नामों लगता पे। बाजी, नाम के नाम पे साथ। नहीं, नामों इंसानी पे। नाम, इंसानी नाम के साथ इंसानी नहीं। अल नहीं लगता। इंसानी। यहाँ पे कौन सा वर्ड ऐसा है बताओ, ये वाले जो कुरैश। कुरैश। इन्होंने पढ़ा कुरैश। है ना, कुरैश है इंसानों बाजी। का ग्रुप का नाम है, इसलिए क्या है उस पे अल नहीं लगा है, बाकी सब में अल लगा है, देखो अल लगा ही है सब पे, है ना। और कोई है वर्ड जिसपे अल नहीं लगा? सब पे लगा है, क्योंकि इंसानी नाम इसमें कुरैश और इंसानों का ये नाम ही है ना वो, फर्ज। इसलिए, ठीक है। इस्लाह के हाँ बाद भी है ना बाजी, एक लफ्ज क्या है वो, अल इस्लाह के बाद? कुरैश। कुरैश। कुरैशी तो है। वही तो हम्म, कुरैशी तो अच्छा है। अच्छा। हम्म। कुरैश पे ये नहीं लगा है क्योंकि वो इंसानों का ग्रुप का नाम है ना, किसी का नाम भी रहता कुरैश, है ना, क्योंकि हम्म। पीहर जो थे ना उनका नाम ही था, कुरैश नाम था, इसी के नाम से कुरैश का खानदान का नाम बना था। तो ये इंसानी नाम है, इसमें एल अल नहीं लगा है, बाकी सब में अल लगा होगा। अरबी का पहला नियम जो मैंने आपको बताई थी वो बताई थी कि अल वाला। दूसरा नियम मैंने बताई थी कि लास्ट में गोलता आता है तो वो मुअन्नस होता है वर्ड। अरबी के दो फितरी फितरी नियम जो है मैंने आपको बता चुकी हूँ, दो नियम। ये जो फॉर्मेट बताई हूँ, पहला फॉर्मेट मैंने खालिक वाला बताई हूँ, ठीक है, खालिक वाला फॉर्मेट, दूसरा बताऊंगी अभी। अच्छा, इसमें इन्होंने कौन कौन से वर्ड छोड़े थे, किसको पता है, किसने गोल लगाया अपनी बुक में? दो छोड़े। सर जी दो ओनली दो? छोड़े थे। कुरैश कौन कौन से? और और आखिरी वाला। माजिरा। नहीं, माजरा तो बोला उन्होंने, राक माजरा तो बोला। और रॉकी। इस अल छोड़। और कोई, और कोई? अल इस्लाह छोड़ा था इल्म बाजी, अल छोड़। इस्लाह। और क्या नाम है, करिया छोड़ा था, दो छोड़े थे। फरिया भी बोला था मुझे लग रहा है। इल्म छोड़। अच्छा फातिमा आप बताओ कौन सा छोड़े थे, अब तुम लोग बिल्कुल ध्यान देंगे, है ना। आप लोग जी ध्यान नहीं दिए बाजी। इसका मतलब, अब एकदम ध्यान देंगे। कौन कौन सा छोड़ा था फातिमा? हमने दो छोड़े थे बाजी, अल इस्ला और अल कुरैश छोड़े थे बाजी, बस दो ही छोड़े। दो ही छोड़े ना, अच्छा ठीक। चलो अब तीसरी लाइन पे पढ़ो, अब ध्यान से आप लोग नोट करना है ना, ये वर्ड पे क्या हो रही है, आपकी पकड़ हो रही है। अगर आप वर्ड पे पेज पेज आपको पूरा याद रहना चाहिए कि कैसे किसके बाद क्या है, आपके दिमाग में प्रिंट हो जाए, इसलिए ये हम कर रहे हैं, ताकि आपको घर में जी प्रैक्टिस ना करना पड़े। आपको याद हो जाना चाहिए ये वर्ड, ऐसे जुबानी आपकी जुबान में बैठ जाना चाहिए कि हाँ इस सबक में हमने ये पढ़ा था करके, ठीक है, इसलिए ये थर्ड हम वाली कर रहे हैं। पढ़ना ना बाजी। हाँ थर्ड वाला पढ़ो। जी। किसकी लाइन बनानी है? हाँ, हमने कर लिए थे, ठीक है। अल कबीर, अन्नास, अन्नजा, अद्दीनार, अर्रूह, अल फतह, अल मुजरिम, अल तस्बीह, अल हिजाब, अल शहादा। अब बताइए
क्या दो छोड़ा छोड़े इन्होंने? इन्होंने, दो छोड़े छोड़े इन्होंने, रमजान और अर्जुन। सेकेंड नंबर और 6 नंबर। दो छोड़े और और रमजान और जिन। ठीक है फातिमा, हाँ बाजी सही है, दो ही छोड़े थे। रमजान माशाल्लाह। और जिन। मतलब आप लोगों ने ध्यान दिया। नेक्स्ट लगाओ बेटा अजबा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब देखो इसमें क्या दिख रहा है आपको। नेक्स्ट वाला यही वाला है बेटा, रिपीट हो गया है। देखो अगला लगाओ। हाँ, इसमें आपको बताना है कितने वर्ड इसमें ऐसे हैं जिसमें सीन आया है। सीन जैसा फटाफट फटाफट कोशिश करो। लेकिन क्या है, कॉलम से देखो या तो लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ जाओ। हर लाइन पे देखते जाओ और लिखते जाओ। 1 2 3 दो नंबर दो नंबर से लाइन में, 3 लाइन में है, वही पूरे दिख में रहे। देखना है, पूरे में देखना है। ये फर्स्ट वाला सही नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है, ठीक से लगा दो बेटा। हाँ दिखा। ये- आप अपने फर्स्ट- स्क्रीन को ठीक करोगे ना बेटा तो दिखेगा। आप अपना वाला सेट करो। हाँ दिख रहा। 7 बार। बाजी फर्स्ट वाली रो में 3 है। तीनों तीनों में बेटा। फटाफट करो, एक एक लाइन को देखते जाओ। आप लोग एक एक लाइन में देखो। आप लोग की प्रैक्टिस हो रही है ना, ये मैं आज के दिन प्रैक्टिस करा रही हूँ। फिर आपको ऐसा ही प्रैक्टिस करके याद करना है, ठीक है? 7 है पांच 5 टाइम्स है। कौन कौन सा वर्ड है बोलो। 5 6 साजिद, अस्साहिर, अल-हिसाब, साहिर साजिद, और बोले अल-मुस्तकीम, अन्नास, अस्सुरूर, अल-हिसाब, अल-साजिद, अल-साहिर। अब मैं दिखा दो अजबा, इनको दिखाओ। अब इनका सही है कि तुम लोग खुद ही चेक करो अपना अपना। सीन वाला निकालो ना, सीन वाला। सीन वाला था ना बेटा उस पे। 3 वाला क्या है? इसके पहले ही था। हाँ हाँ। ये नहीं ना बेटा, इसमें कहाँ बना हुआ है, मैंने उसमें बनाया है। हाँ और जाओ, और जाओ, और जाओ। हाँ सीन ये हाँ इसमें पहले बना हुआ भी होगा, देखो के बाद वाला। हाँ देखो, ये देखो आप लोग मिलाओ अपना, पढ़ो उसको एक बार। अजबा पढ़ दो एक बार। साजिद, अन्नास, अस्साजिद, जीद, अल-मुस्तकीम, अल-हिसाब, अल-तस्बीह, अस्साहिर, अस-सुरूर। कितने आए? 7। 7 है ना। माशाल्लाह, बहुत लोगों का आया ना 7। आप लोग ठीक किए मतलब। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट लगाओ। अगला फॉर्मेट बताते हैं। नेक्स्ट लगाओ। इस तरफ ही जाओ ना। हाँ इसके बाद हाँ ये वाला। क्यों आपका उल्टा सीधा क्यों आ रहा है? आपके में आगे पीछे आ रहा है क्या? नहीं, हम पीडीएफ के हिसाब से ही जा रहे हैं उस तरफ। ओके ठीक है। देखो ये क्या दिख रहा है इसमें, ये जो मुस्लिम, मुहाजिर, मुंतजिर। अच्छा, ये जो फॉर्मेट सेकंड बताने वाले हैं हम आपको, इसमें आप बताइए कि आपको क्या एक जैसा लग रहा है। तीनों वर्ड में, अल्फाज में क्या एक जैसा है? मीम, मीम एक जैसा है। मीम है और पेश है। पेश, और आखिरी में मीम जेर आई। पेश मुंह और और राह जी, जेर की आवाज निकलती बाजी। मुंतजिर, है ना। दो चीजें मुहाजिर, हैं, देखो दो चीजें आपको याद रखनी है। एक तो पेश मीम जेर। पेश मुंह आएगा ही। मीम पेश मुंह होगा और आखिर से पहले जो होगा उस पे जेर होगा। आखिर से पहले जो होगा उस पे जेर होगा। चाहे कोई भी हुर्फ होगा, वहां पे हुर्फ से कोई मतलब नहीं है। आखिर से पहले क्या होगा? जेर होगा। नेक्स्ट लगाओ बेटा। हाँ आपको ये मिलेगा पीडीएफ, आपको मैंने शेयर कर दी हूँ आपके ग्रुप में। तो आप लोग देखना है इसको एक बार और। देखो मीम पे स्मूह होगा और आखिर से पहले वाले हुर्फ पे क्या होगा? जेर होगा। खालिक में क्या था? अलिफ होगा। सेकंड नंबर पे अलिफ होगा और उसके बाद जो आएगा उस पे जेर होगा। लेकिन इसमें क्या है? मीम पे स्मूह होगा।
हर जगह देखो, इसका मतलब भी क्या होता है, कोई काम का करने वाला। जैसे मैंने खालिक का बताई थी ना, खालिक वाला पैटर्न होता है, उसमें जो जितने भी वर्ड आएंगे वैसे वाले कुरान में आपको आंख बंद करके बोल देना है कि ये कोई काम का करने वाला है। खालिक मतलब पैदा करने वाला है ना, खालिकुन मतलब पैदा करने वाला है ना। अब यहाँ पे अब मुस्लिम है, देखो मुस्लिम है, देखो तो ये मीम पेश मुंह है और लास्ट से पहले क्या है, हर्फ पे जेर है, तो इसका मतलब भी आप समझ जाना कि कोई काम का करने वाला है। समझ में आ रहा है? मुस्लिम मतलब क्या होता है? फर्मा बरदार, फर्मा इस्लाम इस्लाम लाने वाला। करने वाला है ना, करने वाला होगा ना उसमें भी, है ना। हाँ, और अगला मुहाजिर, हिजरत करने वाला। हिजरत करने वाला, माशाल्लाह समझ रहे हैं आप लोग, है ना। मुंतजिर, इंतजार करने वाला। इंतजार करने वाला, माशाल्लाह। देखो यहाँ पे आंसर मैंने लिख कर दिया है, तो अजबा ने छुपा दिया था माशाल्लाह, फिर भी आप लोगों को आ गया। चलो समझ में आ गया। ये दूसरा फॉर्मेट जो है ये आपको बताया। मुस्लिम मतलब पहले पे मीम पेश मुंह होगा, लास्ट वाले से पहले वाले पे क्या होगा, जेर होगा। आगे बढ़ो बेटा। आगे लगाओ, और आगे लगाओ ना। हम्म हाँ, तो ये हो गया आपका सेकंड वाला। जो इतनी जल्दी क्यों पलटते हैं आप अजबा, बहुत जल्दी चलता है आपका हाथ। बहुत फास्ट चलते हो आप। हाँ, ये बराबर था, इसके बाद वाला लगाओ आप। हाँ, ये जो है ना, देखो मुसव्विर, मुसव्विर मतलब देखो मीम पेश मुंह है और लास्ट वाले से पहले वाले पे क्या है, जेर है। मुसव्विर मतलब क्या होता है, अल्लाह तस्वीर कहाँ बनाने पे है? वाला। करने वाला। है ना, तस्वीर बनाने वाला। है ना, बनाने वाला, तो काम करने वाला हुआ ये, है ना, अल्लाह। माशाल्लाह, है ना। अभी देखो मोमिन, मोमिन ईमान वाला, ईमान लाने वाला, ईमान मोहसिन, लाए, मोहसिन एहसान करने वाला। एहसान करने वाला, करने वाला, माशाल्लाह, है ना। और मुखलिस, इखलास इखलास रखने वाला। इखलास रखने वाला, इखलास है ना, वाला। इखलास रखने वाला। मुजाहिद, जिहाद जहाद करने करने वाला। वाला। करने बोलो वाला, बोलो बोलो, क्या हुआ? जहाद अच्छा, करने वाला। मुहाजिर है ना, मुजाहिद हिजरत बोली करने मैंने वाला। शायद। हाँ, मुजाहिद मतलब देखो, हिजरत जहद मतलब हिजरत मुजाहिद करने वाला मतलब, वजी। हाँ, हिजरत करने वाला। जहद से होता है। और हाजिर, मुहाजिर मतलब हिजरत करने वाला, मुहाजिर मतलब हिजरत करने वाला। जहदा मतलब जुहद करने वाला, मतलब जहद, कोशिश। है ना, ठीक है, कोशिश करने जहद वाला करने मतलब वाला। जिहाद करने वाला। तो एक जिहाद करने वाला है, नीचे वाला जो है हिजरत करने वाला है। उसके बाद देखो नीचे वाला वर्ड क्या लिखा है, मुस्तगफिर। मुस्तगफिर मतलब क्या होता है अस्तगफार मुस्तगफिर करने का? वाला। अस्तगफार करने वाला। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुनकिर बोलेंगे तो मुनकिर का मतलब, इनकार करने वाला। इनकार इनकार करने करने वाला। वाला, है नहीं कैसे वर्ड। अगला लगाओ बेटा, अगले वाले में आएगा, देखो वो जो है फॉर्मेट बताया। हाँ देखो, अब ये फॉर्मेट का नाम क्या है, मुसव्विर। इस फॉर्मेट का नाम क्या है, मुसव्विर। तो याद क्या तस्वीर रखना है आपको, बनाने वाला। पहले वाले पे मीम पेश मुंह होगा, लास्ट से पहले वाले पे क्या होगा, जेर होगा। अब इसमें मुझे आप बताओ, मुस्तगफिर का बता दिए आप लोग, मुस्तगफिर मतलब, अस्तगफार करने वाला। इस्तगफार करने वाला, माशाल्लाह। अस्तगफार अगला लगाओ बेटा, मुनकिर मतलब इनकार करने इनकार वाला। करने वाला, इनकार करने वाला। और मुतवक्किल तवक्कल रखने वाला। तवक्कल करने वाला। करने वाला। मुसद्दिक, तस्दीक करने मुसद्दिक वाला। तस्दीक तस्दीक करने करने वाला। वाला। मुतकब्बिर, तकब्बुर करने तकब्बुर वाला। करने वाला। मुरसिल, एक वर्ड है मुरसिल, दिख रहा है ये आप लोग को, मुरसिल इरसाल मुरसिल करने का वाला। ये आप लोग इंसान। अपनी जी बुक में लिख कर रखो, इरसाल करने वाला या भेजने वाला, भेजने वाला। सेंडर, सेंडर है ना। रसला मतलब भेजना होता है, इरसाल करने वाला या भेजने वाला। तो इसको आप लोग लिख लो, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग वर्ड है जो आप नहीं जानते हैं ना। तो जो वर्ड नए आते हैं, जो आपको नहीं आते हैं, उसमें आपको गोल घेरा बना के एक निशान बनानी है और उसके नीचे उसका मीनिंग लिख देना है, ताकि आपको हमेशा याद रहे। क्योंकि जब हम लिख लेते हैं ना तो वो फिर याद है। मुरसिल मतलब भेजने वाला। भेजने वाला, भेजने वाला।
सेंडर बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोलना है तो सेंडर है ना, भेजने वाला। मुस्रिफ मुस्रिफ माने मोरसिल, मुनसिफ मोरसिल, रसलस है वो। मुनसिफ तो ऐसे सारे वर्ड हैं जिनके मीनिंग जो है हम पढ़ चुके हैं। ये जो लेसन हम पढ़ा रहे हैं ना, इसके पहले आपको सब का मीनिंग मिल जाएगा, सारा हम पढ़ चुके हैं, है ना। उसके बाद हम ये प्रैक्टिस करा रहे हैं, आप समझ जाइए। कुछ वर्ड हैं जो नहीं मिल रहे तो आप पीछे पलटेंगे ना पेजेस को, तो आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। आगे लगाओ बेटा। ऐसे सैकड़ों, आपको कई कई है ना, सैकड़ों सैकड़ों अल्फाज आपको ऐसे आएंगे जो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा होता है। मीम पेश मुंह है और आखिर के पहले हर्फ पे जेर है, तो आपको समझ जाना है कि इसमें क्या लग रहा है, कि कोई काम को करने वाला है। जैसे मुअज्जिज है ना, मुअज्जिज, मुफसिद, ये सब वर्ड है। मुफसिद मतलब क्या होगा? मुफसिद फसादा फसाद से, करने वाले फसाद करने से, वाला तो फसाद फसाद करने करने वाला, वाला माशाल्लाह। तो ये हमारा सेकंड फॉर्मेट था, है ना। यहाँ देखिए किताब है ना, यहाँ पे क्या है, आगे देखिए। क्यों असबा क्यों हट गया बेटा स्क्रीन? आपको असबा लिखते जाना है लेफ्ट हो लेकिन। गए थे बाजी, अभी ज्वाइन किए हैं, अब शेयर कर। ओके ओके। यहाँ देखिए आप, हाँ तो आप देखिए कि जब जब भी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना, उतनी ज्यादा आसानी से आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आगे जो ये जो 10 लेसन तक के है ना, आपको मीनिंग देखने का है। बाद में धीरे धीरे मीनिंग कम होते जाएगा, सिर्फ आपको क्या बताया जाएगा, फॉर्मेट बताते जाएंगे। फॉर्मेट बताने में हमको सिर्फ 5-10 मिनट सेकंड ही लगेंगे, हमको बहुत कम टाइम लगेगा, है ना। आपको क्या करना है, उसको समझ के प्रैक्टिस करने में ज्यादा टाइम लगेगा। जो जितनी प्रैक्टिस करेगा वो उतना ज्यादा क्या होगा, फायदा पाएगा। आगे लगाओ ना बेटा, कहाँ पे आए थे हम? मुसव्विर हो गया है ना, सेकंड फॉर्मेट लगाओ। हाँ आगे बढ़ो, मुसव्विर आएगा, आगे बढ़ो। हाँ ये सेकंड फॉर्मेट हो गया हमारा मुसव्विर, है ना। मुअज्जिज है ना, मुअज्जिज मतलब क्या है, देखो आजाबा से है ना, मुअज्जिब है, सॉरी, मुअज्जिब मतलब अजाब देने वाला, अदाब है, देखो अदाब, अजाब देने वाला, ठीक है, यही जी मैं बोल बाजी। रही थी, है ना। ठीक है, समझ में आ गया। तो बाजी आप लोगों को मुसरिफ का प्रैक्टिस क्या करना है। मतलब है? किसका बेटा? मुसरिफ मुसरिफ मैंने सर्फ, सर्च सर्फ खर्च करने 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 वाला। वाला, वाला सर्फ है ना। फिजूल खर्ची करने वाला। है ना, इसराफ करने वाला, है ना। हम्म, ठीक है, आगे बढ़ो बेटा। ये आप लोग को सारे वर्ड जो है ना, पहले अपन पढ़ चुके हैं, वही वर्ड है। फिर भी हम इस सब का मीनिंग आपको ना उर्दू में भी शेयर करेंगे और हिंदी में भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला। आगे बढ़ो बेटा, ये पढ़ लिए ना अपन ने। हाँ अब ये जो है 9 नंबर का जो सबक है, इसमें अल्लाह सुब्हानहू ताला के नाम है, जो आपको ग्रुप में पहले ही शेयर हो गए थे, पिछले वीक से ही शेयर हो गए हैं। आप लोग उसको ध्यान नहीं दिए होंगे, लेकिन हमने अभी आपको पढ़ाया कि खालिक वाला फॉर्मेट बता दिया आपको, है ना। लेकिन ये जो सबक नंबर 9 है ना, इसमें सारे जो वर्ड आए हैं ना, पूरे 36 वर्ड्स जो आए हैं ना, सब अल्लाह के नाम से आए हैं। तो इसमें हमको देखना है, इसमें आपको 3 पैटर्न मिलेंगे। है तो एक ही पेज, जो आपका सबक नंबर 9 है ना, एक ही पेज का है, लेकिन उसमें 3 टाइप के पैटर्न आपको मिलेंगे। ये पहला पैटर्न है, देखो जो हमने अभी पढ़ा, खालिक वाला पैटर्न क्या है, आप बताओ। अब खालिक वाले पैटर्न में क्या पढ़े अपन ने? सब में एक सेकंड जैसा पे है, देखो। सेकंड अलीफ है बाजी वाले सेकंड। आएगा उसके बाद और वाले और उसके अलिफ आएगा, अरे फिर उसके बाद हाँ जेर ठीक है, आएगा। से आगे अलीफ फिर आएगा, आएगा। सेकंड नंबर पे अलीफ आएगा। अल को छोड़ देना है ना, अल को नहीं देखना है आपको। अल तो हर अरबी के हर अल्फाज में आपको अल तो मिलेगा। सेकंड वाले को देखना है आपको, हुर्फ को, सेकंड में अलीफ होना चाहिए और लास्ट से पहले क्या होना चाहिए, जेर जी होना चाहिए। सब में देखो आपको निशान लगा हुआ है इस पे रेड कलर से, सबको दिख रहा है। अच्छा, जी आप लोग अल्लाह का नाम अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं। अब मुझे आप बताते जाएंगे अल कादिर, कुदरत रखने वाला। कुदरत रखने वाला माशाल्लाह। अल आलिम, आलिम। इल्म रखने रखने वाला। वाला। इल्म रखने वाला अल वासी, वसी वसी वजी। वसत है वाला। ना, वुसत रखने वाला, है ना, वुसत वाला। अल गाफिर, गफूर वो हाँ गाफिर मतलब बख्शने वाला। बख्शने बख्शने वाला। वाला, ठीक है। अल मालिक, मालिक बादशाह। बादशाह। है ना, मालिक, है ना। मालिक है। हाँ, मुल्क का बादशाह, है ना, बादशाह या मुल्क का, है ना, रखने वाला। अल हादी, हिदायत देने हिदायत वाला। देने वाला। देने वाला, देने वाला। देने वाला। ठीक है। अल काहिर,
गालिब जबरदस्त है ना, जबरदस्त। है ना, जबरदस्त, है ना। अब अगला जबरदस्त पेज लगाओ बेटा, अब अपने को समझ में आएगा। देखो दोनों में फिर अपने को ना वो पढ़ना है। हाँ देखो, ये अगला पैटर्न जो है ना, इसी में 9 नंबर के सबक में अल्लाह के नाम में भी ये दूसरा जो पैटर्न होता है ये होता है। देखो, अर्रहीम। अर्रहीम, है ना, ये पिछले अल पेज पर आया था खबीर, बाबू। है ना। ये पहले हमने बताया भी था, लेकिन फिर से हम रिपीट कर रहे हैं क्योंकि 9 नंबर के सबक को पक्का कराना है अपने को, है ना। उसमें 3 पैटर्न बताना है हमको। पहला पैटर्न हमने क्या बताया, खालिक वाला पैटर्न आया। अब दूसरा जो पैटर्न है, आपको क्या चीज इसमें कॉमन दिख रहा है? आप बताओ मुझे, क्या कॉमन दिख रहा है सब में? तस्जीद है बेटा। लास्ट में या या है या पे सब ताकीद या और ताकीद या अल्लाह। ठीक है, या के लास्ट पहले से पहले में क्या है, यह आ रहा है ना। अल भी कॉमन है सब में, अल तो कॉमन रहेगा ही, लेकिन लास्ट से पहले सब में क्या आ रहा है, यह आ रहा है। तो या का मतलब क्या है यहाँ पर? अगर इजाफा हो रहा है या का, और रहीम तो अल्लाह है ही, रहम करने वाला तो है अल्लाह, लेकिन एक्स्ट्रा इसमें क्या आ रहा है, बहुत या। ज्यादा बहुत ज्यादा रहम करना। हाँ, बहुत तो ज्यादा या रहीम का, करने वाला। हाँ माशाल्लाह, अल्लाह मजीद मजीद। देखो, जब भी लास्ट से पहले या आ जाता है कोई अल्फाज में, तो आपको क्या समझना है वहां पर? खूब का, खूब, बहुत ज्यादा शानदार, ज्यादा, है ना, उम्दा। लगाओ, उम्दा। नेक्स्ट पेज लगाओ बेटा, नेक्स्ट पेज लगाओ। हाँ देखो, बहुत रहम करने वाला, बहुत लग गया। देखो, रहम करने वाला तो अल्लाह है, लेकिन क्या लग गया इसमें, या की वजह से खूब रहम बहुत करने वाला, ज्यादा हो। जी बहुत ज्यादा रहम करने वाला, या उम्दा रहम करने वाला, या शानदार, है ना। शानदार जो होता है, बहुत ही बेहतरीन, जिसका कोई मतलब, है ना, मुकाबले में कोई नहीं होता, तब क्या लगता है, ये रहिया लग जाता है वहां पर। तो ये एक पैटर्न है। अब आप देखिए, नेक्स्ट लगाओ बेटा, उसके बाद वाला। हाँ, प्रैक्टिस, अच्छा प्रैक्टिस के लिए वही दिखाना पड़ेगा, वही वाला पेज निकालो, मैं पूछती हूँ आपसे, ठीक है। हाँ देखो, अब सब में यह है। अब आप मुझे बताओ, हमने उधर पढ़े थे, कौन सा वर्ड आया था? एक एक वर्ड आया था हमको, अल कादिर, अल अलीम। है ना, अल अलीम, है ना, आया था। अब यहाँ जी पे बात। देखो, है ना, अल यहाँ बसीर। पे क्या आ रहा है? देखो क्या चेंजेस दिख रहा है आपको, क्या चेंज दिख रहा है आपको? यह आ रहा है यहाँ पर, यह आ रहा है। तो अल आलिम और अल अलीम दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? अच्छा, अल कादिर पढ़ा था वहां पर आपने, कादिर, अल कादिर, काफ में क्या था, अलिफ लगा हुआ था, अलीफ अल था बस। कादिर, कादिर था। और यहाँ पे क्या है, अल या आ कदीर, गया। जी बात। कदीर, कदीर। कदीर, और अल बिल्कुल कदीर। कादिर। अल कादिर मतलब कुदरत रखने वाला, लेकिन अल कदीर हो जाता है, यह आ जाता है तो खूब कुदरत रखने वाला, बहुत ज्यादा कुदरत रखने वाला। फर्क समझ में आ रहा है? अल खबीर, अल खबीर, खबर। या बहुत अल खबर बहुत ज्यादा ज्यादा वाला। खबर रखने वाला। हाँ, बहुत ज्यादा खबर रखने वाला। और रहीम तो जान गए, बहुत रहम, बहुत ज्यादा रहम करने वाला। देखो, पिछले पेज पे हमने पढ़ा था अल आलिम, आलिम पढ़ा था तो इल्म रखने वाला था, आलिम, है ना, अल लेकिन यहाँ अलीम। अल अलीम बहुत है, ज्यादा बहुत ज्यादा इल्म इल्म बहुत रखने रखने वाला। वाला। ज्यादा इल्म ज्यादा रखने इल्म वाला, रखने वाला। है ना। असमी, बहुत बहुत सुनने ज्यादा वाला। सुनने असमी, वाला। सुनने बहुत वाला। ज्यादा, है ना, शानदार सुनने वाला, है ना। अल बशीर, बहुत बहुत ज्यादा खुशखबरी देखने देने वाला। वाला। अल बशीर, देखने बशारत से बेटा, देखने ये वाला। बशारत से, है ना, देखने वाला, खूब देखने वाला, अच्छा, खूब, है ना, बसीर खूब है, अच्छे से बसीर। देखने वाला, उम्दा देखने वाला, ठीक है। जी। और अल हफीज, बहुत ज्यादा हिफाजत करने हिफाजत वाला, बहुत करने हिफाजत, वाला। ज्यादा बहुत है ना, हिफाजत अल करने वाला। करीब, अशहीद, गवाही अशहीद, और देने बहुत वाला, बहुत ज्यादा बहुत गवाही। शानदार शानदार शहादत गवाही दे। देने वाला, गवाही शानदार देने। गवाही देने वाला, शानदार उम्दा गवाही देने गवाही वाला। देने वाला। तो आप लोग को फर्क समझ में आ गया दोनों पैटर्न में? दो पैटर्न हुए। जी। तीसरा पैटर्न दिखाओ असबा। ये तीसरा पैटर्न है। ये तीसरा पैटर्न में क्या दिख रहा है, कॉमन क्या दिख रहा है सब वर्ड्स में? आप बताओ क्या वाव। कॉमन है? वाव वाव लास्ट दिख से रहा है। पहले वाव आ गया, लास्ट से पहले क्या आया, वाव आया। ये जो वाव आता है ना लास्ट से पहले, तो ये भी क्या देता है, ये भी बहुत ज्यादा। शानदार, उम्दा, खूब, इसका ही ये भी क्या मीनिंग देता है, यही मफहूम देता है जो क्या दे रहा था, यह देता है। ये वाव भी जो आता है ना, वो लास्ट से पहले अगर वाव आता है, और अल भी कॉमन होगा, वाव भी कॉमन होगा, लेकिन वाव कहाँ पर होगा,
लास्ट से पहले, लास्ट में ठीक है। तो ये भी क्या मीनिंग देता है, ये भी वही मीनिंग बहुत देता है, ज्यादा खूब या उम्दा। उम्दा, खूब ज्यादा। आपको उम्दा पता है बुद्ध मतलब होता है मोहब्बत, बुद्ध मतलब क्या होता है, मोहब्बत, है उससे ना। तो वदूद, अल वदूद मतलब बहुत बहुत मोहब्बत ज्यादा करने वाला। मोहब्बत करने बहुत वाला। मोहब्बत करने वाला। अल गफूर मतलब बहुत बहुत बख्शने सीखने वाला, वाला बहुत है ज्यादा ना, माफ माफ बख्शने करने वाला। बहुत वाला, ज्यादा बख्शने बहुत वाला। ज्यादा, माफ हाँ कर बख्शने वाला, माफ करने वाला। और रऊफ, बहुत ज्यादा और शफकत रऊफ, करने वाला, है बहुत ना, ज्यादा हाँ शफकत करने वाला। माशाल्लाह। तो अब नेक्स्ट लगाओ बेटा। हाँ, तो इसमें भी क्या समझे हमने, वाव अगर आ जाता है तो बहुत ज्यादा, उम्दा, शानदार, ये वर्ड शानदार, उसमें क्या होता है ना, जुड़ लग जाता है। जाए। देखो अल गफूर मतलब खूब, है ना, माफ करने वाला। आगे लगाओ। हस्बा, ये चली वजूद गई माने क्या क्या है? हस्बा, नहीं हस्बा वजूद फिर के वापस माने क्या चली है गई बेटा? क्या। हाँ अब आ, देखो ये जो सबक, हाँ अर्रऊफ मतलब बहुत शफकत करने वाला। अब नेक्स्ट पेज लगाओ बेटा, जो सबक नंबर 9 है, हाँ लगाओ ये वाला, इसके बाद वाला। इसके बाद हाँ लगाओ इसके बाद। क्या हो गया, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही उस पर हमारी। नहीं, हाँ अब देखिए थोड़ा सा वो हाँ दिख रहा था ना, आप लेफ्ट हो जा रहे हो हस्बा, बार बार लेफ्ट हो रही है। अच्छा ठीक है, मैं आप लोग को वो बताती हूँ तब तक कि वो ज्वाइन करती है। तो अपन ने अभी क्या पढ़े, फॉर्मेट पढ़े, जो सबक नंबर 9 पढ़े अपन ने, उसमें 3 चीजें पढ़े, उसमें 36 वर्ड्स हैं। 2 लाइन जो होगी ना, 2 लाइन जो है उसमें हम क्या देखेंगे, अल खालिक, अल कादिर, अल आलिम, है ना। अल मतलब जो अल वाला जो है ना, खालिक के पैटर्न वाले जो वर्ड थे, जिसमें क्या होता था, अलीफ होता था सेकंड नंबर पे, और लास्ट से पहले क्या आता था, जेर आता था, वो वाला पैटर्न होगा, जिसमें हम समझ जाएंगे कि ये क्या है ना, क्या समझ जाएंगे ना, पैदा करने वाला, मोहब्बत करने वाला, हिफाजत करने वाला, ऐसा नॉर्मल वाला आएगा जो खालिक के पैटर्न में आएगा। अल खालिक मतलब पैदा करने वाला, तो वैसा पैटर्न आएगा। सेकंड वाली जो लाइन होगी ना, 2 लाइन, उसमें क्या पढ़ेंगे हम, या वाले वर्ड आएंगे, जिसमें क्या होगा, लास्ट से पहले वाले पे क्या होगा, ये आएगा। जब भी ऐसे वर्ड आएंगे अल्लाह के नाम में, तो हम क्या समझ जाएंगे, वहां पे क्या है, खूब ज्यादा, बहुत है ना, उम्दा, शानदार का लफ्ज वहां पर जैसे जुड़ जाएगा। समझ में आई बात। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल पढ़े थे कि अभी जो पढ़ रहे थे हम, पहले वाले पे आएगा जैसे अल खालिक। अब आप बताओ, अल खालिक बोलूंगी तो क्या मतलब है पैदा करने वाला, करने वाला, है ना, पैदा करने वाला। पैदा करने अल वाला, हादी, अल हादी, हिदायत देने वाला। हिदायत देने वाला, देने वाला, है ना। अशक, अशाकिर, शुक्र, शुक्र करने शुक्र है ना, करना। कदरदान या शुक्र करने वाला, है ना। लेकिन मैं बोलती हूँ अश, है ना, मतलब मैं बोलती हूँ अल हाफिज, हिफाजत करने अल वाला, हिफाजत हफीज, करने वाला। है ना। हिफाजत अल करने वाला। हफीज बोलो तो, अल हफीज, वो भी बहुत हिफाजत हफीज ज्यादा करने ज्यादा वाला। हिफाजत करने वाला। बहुत हिफाजत ज्यादा करने वाला, हिफाजत करने वाला, ठीक है, समझ में आई। अगर अल आलिम बोलती हूँ तो, आलिम, इल्म रखने इल्म वाला, इल्म रखने है वाला। वाला, ना। इल्म रखने वाला, अल अलीम बोलूंगी तो अल अलीम, बहुत बहुत ज्यादा इल्म ज्यादा बहुत रखने ज्यादा ज्यादा इल्म इल्म करने रखने रखने वाला। वाला। वाला, हस्बा कहाँ गायब हो गई। देखो ग्रुप बहुत में ज्यादा। फातिमा, आप शेयर कर पाओगे, ग्रुप में शेयर किया देखो मैंने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मगरिब का वक्त हो गया मैम, जी बेटा, अजान हो नमाज गई, का वक्त हो गया मैम। अजान हो गई। हाँ तो हाँ ठीक है अज़ान ना हो बेटा, गई। थोड़ी देर तक के पढ़ सकते हैं ना, अभी हम ये पढ़ा देते हैं ना 7 बजे, तो अभी तो अजान हुई है ना, पढ़ सकते हैं आप, आधा घंटे तक के टाइम रहता है मगरिब का, ठीक है। एक्चुअली ठीक। अगर आप बाहर रहते हैं, अगर आप बिजी हैं कहीं, आप ज्यादा फंसे हुए हैं, तो आप क्या है, पढ़ सकते हैं, मगरिब का टाइम काफी टाइम रहता है। ऐसा अपने उफ़ाम में ऐसा बोल दिया जाता है कि मगरिब का टाइम नहीं रहता है, लेकिन अगर आपकी नमाज छूट रही तो आप क्या है, ईशा के पहले तक भी पढ़ सकते हैं कर मगरिब की सकते नमाज, छोड़ना नहीं है लेकिन आपको, है ना। लेकिन अगर जितनी जल्दी हो तो नमाज का ज्यादा सवाब है, लेकिन हम फालतू टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहे हैं ना, अपन तो पढ़ाई ही कर रहे हैं ना, अल्लाह का ही
अल्लाह का इल्म हासिल कर रहे हैं ना, तो अगर आप 5-10 मिनट 15 मिनट या थोड़ी देर बाद भी पढ़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। मगरिब की नमाज में अपने यहाँ बोला जाता है, पहले लोग बोल देते थे कि नहीं मगरिब की नमाज का टाइम ही नहीं रहता, जल्दी से जल्दी पढ़ हाँ लो, तो पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है बेटा, हाँ पढ़ सकते हैं, ठीक है। ठीक है। तो ये हाँ, तो थर्ड वाला जो मैंने आपको बताई वाव वाला, तो वाव वाले जो है ना, यहाँ पे केवल 3 या 4 ही वर्ड है आपको मिलेंगे। अरे हसबा, आपको क्या हो रहा है बेटा, आपका बार बार क्यों लेफ्ट हो जा रहा है? उस्ताद कॉल जा रहे थे मुझे। ओके ओके, लगाओ, आगे का लगाओ और आगे बढ़ो। ये सेकंड वाला था, अब थर्ड वाला आया। अब पूरा वाला दिखाओ, पूरा वाला दिखाओ, पूरा वाला दिखा दो हमको। हाँ, ये हो गया हमारा। हाँ, इसके बाद का, हाँ ये देखो, 3 बोल रही थी मैं, ये सबक नंबर 9 है। सबक नंबर 9 को हमने उसको एक्सरसाइज के हिसाब से ऐसा बना दिया आपको, ताकि आपको समझ में आए क्या डिफरेंस है। पहला वाला देखो, अल खालिक, है ना, अब उसमें क्या है ना, अल खालिक में अलिफ लगा हुआ है और लास्ट से पहले जेर है। सेकंड वाले कॉलम में देखो, सारे पे क्या लगा हुआ है, या लगा हुआ है लास्ट से पहले, अल करीब, अल हफीज, अल समी, अल खबीर, अल बशीर, है ना। ये सब देखो वर्ड आपको समझ में आ रहा है ना, इसमें सब में खूब लगेगा। अब लास्ट वाला देखो, लास्ट से पहले वाव दिख रहा है आपको, तो क्या है वो? अब आप लोग बताओ मुझे, अल गफूर, शकूर, बहुत 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 अशकूर, ज्यादा, और एक है बहुत शुक्र करने वाला, हाँ, मगफिरत करने वाला, अलवदूद, अलवदूद, बहुत बहुत मोहब्बत करने ज्यादा वाला। मोहब्बत करने वाला, बहुत मोहब्बत, और लास्ट है अर्रऊफ, है ना ये। शफकत कर, बहुत ज्यादा शफकत करने वाला। बहुत ज्यादा माफ नेक्स्ट करने लगाओ वाला, बेटा, बख्शिश नेक्स्ट करने वाला। लगाओ। अब ये जो है आपका सबक नंबर 9 है, जो बुक का पेज है, वो हमने आपको एक्सरसाइज के लिए थोड़ा कलरफुल बताया था। ये एक्चुअल में आपके मुअल्लिमुल कुरान जो बुक है ना, उसमें देखो ये वाला है पेज नंबर। अब आप लोग इसमें मुझे या वाला कितना वर्ड है यहाँ दिखाओ, मुझे फटाफट फटाफट गोल लगा के बताओ, या वाले कितने हैं? ये या वाले कितने हैं, खूब वाले? 4, 3 तो 3 5, 6, 7, 1 8, 9, 10 11 9 है बाजी, 12 14, 14 है, कहाँ से आ गया? 14 है। 14 है। दिखाओ बेटा, नीचे लाइन लगाया क्या मैंने, देखो। भाजी आंसर 12 दिया है। है क्या? मुझे तो 10 ही मिला था वैसे, 11 मुझे 10 ही मिला था, बाजी 10 है ना, 10 ही मिला था मुझे। बाजी 10 है। हमें भी 10 ही हाँ, मिला। ये आगे निकल गई है अजबा मैडम। अजबा, आप बहुत आगे निकल गए हो, पीछे जाओ। पीछे जाओ। हाँ, और जाओ, और जाओ। हाँ, इस पे थे ना अपन। हाँ, इसका आंसर है क्या, देखो हमने दिया है क्या आंसर। 10 सेकंड है, 10 वर्ड है इसमें, है ना। मिल गया आप लोगों को, 10 मिला? जी बाजी हम्म अल्हम्दुलिल्लाह। मिल गया ना। क्या क्या मिला? रहीम, असमी, अल असमी, अल हमीद, मजीद, अल अल खबीर, है ना। खबीर, हाँ, अब ये वाली लाइन में देखो, अल अलीम, करीब, है ना, अल अल अलीम, बसीर, अल बसीर, अल अजीज, अल अजीज, अशहीद, शहीद, जी, और और इधर अल देखो, अजीज कदीर, अल और कदीर, अल शाहिद कदीर, अल अल हकीम, हकीम, और अल रहीम और वकील, हिशाम ठीक है, 10 और है ना। हमीद और खबीर। ठीक है, 10 है इस पे। हाँ, और अब देखो वाव वाला, देखो कितना है इस पे, वाव वाला, वाव, वाव आया वाला, जिसमें, 2 उम्दा। 3 शकूर, अशकूर, शकूर, हम्म अल वली, अल गफूर, गफूर,
अशकुर अशकुर अलकवी अशकुर है, अल गफूर है, और अलगफूर अलगफूर अलवसी अलकादिर सॉरी दो दो ही है बाजी बस। बस दो ही है दो ही है दो ही अल है ना। गफूर शकूर दो ही है बाजी। दो ही है इस पे। हाँ दो ही है ठीक है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग मतलब प्रैक्टिस कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह। अगला पेज लगाओ बेटा। एक नई चीज है, मैं बता देती हूँ, उसके बाद एंड करेंगे अपन, ठीक है। एक नई चीज बता रही हूँ आपको। यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, देखो दो ही था, वाह वाला। देखो यहाँ लिखा है ना, दो ही था। इसमें भी आप सर्च करना, इसमें भी ढूंढना। आपका गेम के हिसाब से मैंने जब जमाई थी उसको, लेकिन अब ठीक है ना, इतना बहुत प्रैक्टिस हो गई। लास्ट वाला लगाओ बेटा, इसके बाद वाला लगाओ। लगाओ। हाँ, इसमें भी मैंने वही दी थी कि आप मैं गेम के हिसाब से जमाई थी इसको, लेकिन ठीक है ना, आप लोग पढ़ना इसको। इसमें भी देख लेना कि कौन कौन सा वर्ड है, कौन कौन सा। हाँ, ये नई चीज है जो मैं बताना चाह रही थी। पहला पेज लगाओ बेटा इसका। हाँ, ये देखो, हम माल पढ़ चुके हैं। माल मतलब क्या होता है? माल मतलब माल, है ना। अब अलमाल, अलमाल पढ़े थे हमने। अलमाल मतलब माल होता है। अमवाल मतलब क्या होता है? अम्वाल अमवाल। माल वाला नो नो, ये होता है जमा। माल मतलब एक माल, है ना। अमवाल मतलब होता है बहुत सारा माल, मतलब जमा है। ये माल की जमा होती है अमवाल। हाँ पैटर्न समझ में आया? माल का अमवाल। क्या लग गया उसमें? अम्वाल एक्स्ट्रा अलिफ, है ना। हमजा वाला लगा, है ना। हमजा अलिफ जबर आ। और मीम जी पे क्या लग गया, है ना, है ना। सब सॉरी, वो लग गया, है ना। क्या बोलते हैं उसको? सुकून साकिन लग हो गया, गया है ना, साकिन हो साकिन गया। मीम से अमवाल। नेक्स्ट लगाओ बेटा। ये जमा है, माल की जमा है। अब देखो यहाँ कलम। कलम मतलब कलम, पेन, कलम है ना, कलम। आ अकलाम। क्या लग कलम बहुत गया? सारी उसका कलम प्लूरल है, बहुत जमा है, अकलाम। बहुत सारी कलम क्या लगा? अलिफ, हमजा हमजा जबर अ, और मीम। और उस अलिफ पे क्या और है? लम सेकंड वाले पे क्या लग गया? सुकून लग गया, है ना। अकलाम। कलाम कलम का क्या हो गया? अकलाम। और माल का कलम क्या हो गया? माल का क्या अम्वाल हुआ? अमवाल अम्वाल अमवाल। ठीक है, सेकंड उसके बाद लगाओ बेटा, और लगाओ हसबा। हाँ, ये सारे वर्ड्स हैं जो हमको प्रैक्टिस करने हैं। एक बार मैं पढ़ा देती हूँ। देखो, ये नहर। नहर हम पढ़े थे। नहर मतलब होता है, नहर मतलब नहर, है ना। सुबह लेकिन उसका, है ना, तो क्या होगा? अनहार। अनहार बहुत एक सारी चीज और नहर है ना, अमवाल, कलम, कलम का, माल का, और नहर का, है ना। इसका मतलब देखो ऐसे ही चल रहा है। अमल का देखो, आमाल। एक अमल, आमाल। कुरान में आता है ना, तुम्हारे सारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे। आमाल मतलब सारे के लिए आता है, सारे आमाल। अमल मतलब एक अमल, आमाल मतलब सारे अमाल। तो अपन कुरान में जब देखेंगे ना, तो अब अपने को जब तर्जुमा करेंगे ना, अपने को फट से समझेगा, अरे अल्लाह यहाँ पे एक ही अमल की बात कर रहे हैं, या फिर प्लूरल जमा है, आमाल है, मतलब बहुत सारे अमाल है ना। तो ये हमको एक पैटर्न हुआ। एक पैटर्न वो हुआ कि उसमें जैसे अनहार, अमवाल, अकलाम, ऐसा होता है। अब दूसरा पैटर्न देखते हैं हम। एक होता है किताब। किताब मतलब होता है किताब। किताब मतलब किताब होता है, लेकिन उसका प्लूरल करते हैं ना तो कुतुब हो जाता है। किताब का क्या हो गया? कुतुब। तुम एक किताब, बहुत सारी किताब। ऐसे ही कबर। एक कबर, है ना, एक कबर होती है, उसका प्लूरल लेते हैं तो कुबूर। क्या फर्क आया? पेश पेश हो गया दोनों पे, है पेश ना। लग गया कबर, है ना, पेश लग गया, कुबूर, है ना। तो कुबूर कुतुब का, किताब का कुतुब, कुतुब कबर का, है ना, कुबूर कुबूर। ऐसे ही और देखो मस्जिद। इसमें केवल क्या लग गया? देखो मसाजिद मसाजिद। मसाजिद मसाजिद मस्जिद का क्या हो गया? मसाजिद। अलिफ मसाजिद लग गया वहां पर, मसाजिद। शयइन, शयइन पढ़ा था अपन ने। शय जी मतलब होता है भाई एक चीज को बोलते हैं ना, चीज एक शय को बोलते हैं या चीज को बोलते हैं। अशिया, हकीकत क्या हो बहुत गया? ये सारी वो, चीज या बहुत है ना, सारी बहुत प्लूरल सारी। अशिया मतलब बहुत सारी चीजें। यौम मतलब दिन, जानते हो आप लोग? यौम जी जी मतलब दिन, जानते हो? दिन यौम दिन होती है। अय्याम मतलब अय्याम बहुत बहुत से सारे, दिन सारे दिन ना, बहुत सारे दिन। जिस्म जानते हैं? जिस्म मतलब एक जिस्म होता है, लेकिन अजसाम अजसाम। बहुत अजसाम मस्जिद सारे का किस्म मसाजिद, मस्जिद का मसाजिद, जिस्म का अजसाम अजसाम, अजसाम है ना।
यौम का अय्याम अय्याम और शय का अशिया। अशिया ये क्या है? ये 3 पैटर्न है जो हमको प्लूरल के लिए याद करना है। प्लूरल के हमको प्लूरल याद नहीं करना पड़ रहा है, केवल पैटर्न याद करना पड़ रहा है। देखो माल का क्या हो गया? अमवाल अमवाल अकलाम। अकलाम किताब का कुतुब। कुतुब कबर का कुबूर। कुबूर नहार का अनहार। अनहार अनहार है ना। अमल का आमाल। अमाल आगे मसाजिद है ना। अशिया शय। शय मतलब अशिया है ना। यौम अय्याम अय्याम। जिस्म अज्साम अज्साम नेक्स्ट पेज लगाओ बेटा। अब हम पूछते हैं, अच्छा अब देखो यहाँ पर सबका क्या लगा हुआ है ना। माल। अब बताओ आप लोग कितना याद है आप लोग को? अमवाल लम अकलाम कलाम। किताब अकलाम कुतुब कुतुब। कबर कुबूर मस्जिद मसाजिद मसाजिद। शय अशिया 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 है ना। यौम अय्याम याम। जिस्म अज्साम अज्साम। अज्साम नहर अनहार। अनहार माशाल्लाह। अल्लाह मजीद मजीद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहुम्मा बारिक। आप लोग को बहुत जज़ाकल्लाह बहुत बाजी, आपने मुबारक हो। इतनी मेहनत करे हम पर, देखो बहुत अच्छा लग आप रहा ना, पढ़ने के अगर बाद। आप देखेंगे ना इसको, कुरान में ये वर्ड आते हैं प्लूरल में, लेकिन हम क्या पढ़ते रहे हैं हमेशा, उसको सिंगुलर प्लूरल का मतलब ही नहीं समझ रहा था अपने को। लेकिन अब हाँ जब आप बाजी, पढ़ेंगे ना कुरान तो आपको लगेगा अरे हाँ, ये तो बाजी ने पढ़ाए थे कि ये प्लूरल है, हम तो इसको सिंगुलर प्लूरल का मतलब ही नहीं समझ रहे थे। एक एक पेज और है बेटा, अब उसका उल्टा कर दिए हमने। अब देखो, अब आप लोग बताएंगे, अगला बताओ। हाँ अब ये दिया हुआ है, अब आपको फटाफट बताना है। कुबूर हमने भी लिखा है। कबर कबर अम्वाल अम्वाल अकलाम कलम कलम कुतुब किताब है ना। आमाल अमल मसाजिद मस्जिद अशिया शैइन शय है ना। शय मतलब एक है ना। अय्याम यौम यौम है ना। यौम। अजसाम माशाल्लाह बारिक अल्लाह मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह। अगला नेक्स्ट लगाओ बेटा। नेक्स्ट देखो खत्म हो गया ना। हाँ ये जो है आपका क्या है, ये सबक नंबर है आपका, नंबर नहीं दिख रहा है इस पे, सबक है ये। तो सबक में देखो आपको पूरे वो दिए हुए हैं, सिंगुलर भी दिया हुआ है आपको, प्लूरल भी दिया है। देखो नहर नहर, अनहार है ना नहरें, किताब कुतुब, यौम अय्याम। अब देखो ये लेसन है, सबक है, लेकिन मैंने आपको जब प्रैक्टिस कराई ना तो क्या हुआ, आपको वैसे ही याद हो गया। आपको मैंने बताई अभी तो मैंने ब्लैंक कर दी थी ना, उसको तो मिटा दी थी मैंने, फिर भी आप बता रहे थे, सिंगुलर भी बता रहे थे प्लूरल भी बता रहे थे। अगर मैं ऐसे किताब में बताती ना तो आपको इतनी जल्दी याद नहीं होता था। ये याद होता था क्या, देखो अमल जी बाजी से सही बोल। सेम है। देखो कुछ कुछ वर्ड हैं जिसमें हद है, हुदूद है ना, ये अस्वात है, ये जो कुछ कुछ वर्ड है जो मैंने नहीं लिया था तो वो आपको याद नहीं होगा। लेकिन मैं कोई चाहूंगी कि आप लोग ऐसा ही प्रैक्टिस खुद भी करेंगे। ऐसा हाथ रख देना, उसका मतलब अपने आप को ही पूछना है ना, अपने आप जवाब देना, तो आप लोग को ये सब याद हो जाएगा प्रैक्टिस के जरिए से। तो मैं इसीलिए आपको दिखा रही थी कि अगर मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी तो ऐसा भी हो सकता है, अगर मैं डायरेक्ट पढ़ाते जाऊंगी तो वैसा भी हो सकता है। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि हम ऐसा प्रैक्टिस करें जैसे आज किए? जी बाजी ऐसे ही और ये जो अल्हम्दुलिल्लाह याद हो जा रहा है। जो बुक का जो पेज है ना वो मैं आपको उसमें शेयर करेंगी, अज़बा आपको शेयर कर देगी, उसमें आपको अरबी में भी होगा, उर्दू में भी होगा और हिंदी में भी होगा, तो आप मीनिंग याद करते जाएंगे, ठीक है। उसको भी आप लिखेंगे, सौत की इसका मीनिंग क्या मतलब होगी? ये नहीं। सौत अस्वात, जी बेटा सौत अस्वात इसकी मीनिंग क्या होगी? पता नहीं बेटा, देखना पड़ेगा, मुझे याद नहीं आ रहा है इसका ना, याद नहीं आ रहा अब एकदम से, दिमाग इधर नहीं लग रहा है ना, तो वर्ड नहीं याद आएंगे, मुझे भी याद नहीं आ रहा मुझे, है ना। ठीक है, तो एकदम से याद नहीं आता ना, कोई कोई वर्ड होता है तो इसमें कुछ कुछ वर्ड है ना जो नए हैं, तो उसके मीनिंग तो हम पूरे का देंगे आपको, इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि आपको पूरी मीनिंग देंगे। कोई कोई वर्ड ही ऐसे होंगे जिसका मीनिंग हमको नहीं आता है, जैसे इन्होंने पूछा ना, वही वर्ड, कोई कोई वर्ड है
जिसका मीनिंग अपने को नहीं आता है, तो इंशाल्लाह ताला आप उसको पढ़ते जाएंगे ना, मीनिंग भी पढ़ना है और लिखना भी है आपको बुक में। अगर बुक प्रिंट कराए हो तो बुक में लिखना जी है, अगर नहीं कराए हो तो आप कॉपी में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जितने बार लिखेंगे ना आप, उतना याद होगा आपको। कॉपी में भी लिख सकते हैं आप इसको, इधर का भी लिखो उधर का भी लिखो, दोनों लिखेंगे तो भी याद हो जाएगा आपको। बाजी बेस तो हम सौत का मीनिंग आवाज होता ना शायद। जी जी हाँ, गुजरात में आए ना, अपनी आवाज को आवाज। स्पष्ट रखो, है ना। हाँ हम्म। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। हाँ हाँ, सूर्य गुजरात में आया ये तो। माशाल्लाह, जितने भी वर्ड आएंगे ना, ये हमारे कुरान में ही के वर्ड हैं। और हम समझ जाइए, एक कुरान के एक अल्फाबेट पढ़ने का 10 नेकी मिलती है, तो हम इसमें कितने सारे वर्ड पढ़ लिए। अभी आप देखो, एक एक वर्ड में 4 4 5 5 है इसमें अल्फाबेट। तो हम इतने सारे वर्ड अगर पढ़ लेते हैं तो उसको फिर समझ भी रहे हैं तो कितना ज्यादा सवाब मिलेगा। हम ये ना सोचे कि हमारा 1 घंटा वेस्ट हो रहा है, नहीं, वेस्ट नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा नेकियां जमा हो रही है, क्योंकि हम अल्लाह के कलाम को समझने के लिए बैठे हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला, हम जो बैठे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ढेरों नेकियां हमारे पलड़े में डाल देना और हमारी जन्नत का जरिया बना देना इस क्लास को, इंशाल्लाह ताला। आमीन ठीक है, आमीन या दुआ पढ़ रब्बुल लो बेटा, आलमीन। दुआ पढ़ लो। ये पीडीएफ मैंने शेयर कर दिया है और आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे और कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, फातिमा आपकी क्लास हो रही होगी ना बेटा? अजबा आपको बनाए फातिमा, उन्होंने कि मुझे बनाए हैं? नहीं आप। ओके ओके, ठीक है। आप अपने दोस्तों को, साथियों को, सबको बुलाओ, बताओ कि भाई हम ऐसे से कितनी सारी चीजें हैं जो समझते जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी क्लास हुई है अपनी? ओनली 3, 3। है ना। जी लेकिन हमने कितनी सारी चीजें सीख ली अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसा करते करते हम जाएंगे ना इंशाल्लाह ताला, बहुत जल्दी हम लोग क्या होंगे, अरबी में कुरान को पढ़ पाएंगे इंशाल्लाह, समझ भी पाएंगे। दुआ पढ़ लो बेटा इंशाल्लाह। मजलिस की, इंशाल्लाह ताला। अल्लाहुम्मा अन्त वस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।